नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो इंग्लैंड के राजा की एक सच्ची कहानी है, जिसमें इंग्लैंड का राजा कई सारी लड़कियों के साथ गलत हरकतें किया करता था और उन्हें रखैल बनाकर रखता था। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 3 बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है, जिनके नाम एनी, मैरी और जॉर्ज होता है। मैरी छोटी थी, वह बहुत मासूम और प्यारी थी। वहीं एनी बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी और जॉर्ज वो बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। काफी समय बाद वो तीनों यंग हो जाते हैं। अब मैरी की शादी हो रही होती है। वहीं उसकी बड़ी बहन एनी होती है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही अलग था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एनी और उसका भाई जॉर्ज मैरी से मिलते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड की रानी कैथरीन को एक मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। अपना कोई पुत्र न होने की वजह से इंग्लैंड के राजा हेनरी बहुत ज्यादा परेशान थे। जब ये बात किंग के सलाहकार पीटर को पता चली तो वो अपनी सिस्टर के घर आ पहुंचा। असल में मैरी की माँ ही पीटर की बहन थी। पीटर ने मैरी के पिता थॉमस से कहा, आज रानी को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। अब राजा अपनी संतान पाने के लिए जल्दी ही किसी और लड़की की तलाश करेंगे। हमारी फैमिली की लड़कियां अगर राजा की संतान को जन्म दे तो हमारा रुतबा कितना बढ़ जाएगा और राजा हमें काफी सारा धन भी देंगे। फिर थॉमस कुछ सोचता है और अपनी बड़ी बेटी एना के बारे में बताता है। फिर एना को थॉमस और पीटर एक कमरे में बुलाकर लाते हैं और इंग्लैंड के राजा वाली सारी बात बताते हैं। अगर तुम इंग्लैंड के राजा को एक संतान दे सको तो तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। तुम्हें काफी सारा धन भी मिलेगा और बहुत ही ज्यादा शोहरत मिल जाएगी। लालच में आकर एना राजी हो जाती है। जब मैरी की माँ को ये बात पता चली तब वो गुस्सा होने लगती है। एना भी नादान है, उसे अपना भला बुरा नहीं पता। काफी कुछ कहने के बावजूद भी थॉमस ने अपना फैसला नहीं बदला और कहने लगा, तुम्हारा सगा भाई ही ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास लेकर आया है। सोचो, अगर राजा को हमारी बेटी पसंद आ गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। अब किसी तरह एलिजाबेथ भी मान जाती है। कुछ दिन बाद राजा थॉमस के कस्बे में आने वाले थे और वहाँ 2 दिन रुकने वाले थे। अब वो दिन भी आ जाता है। राजा वहाँ आते हैं। इधर एन की हार्ट बीट काफी बढ़ी हुई थी कि राजा उसे अपनाएंगे या नहीं। पहले राजा थॉमस से मिलते हैं, फिर थॉमस अपनी बेटी एना से राजा को मिलवाता है। राजा हेनरी तो उसकी खूबसूरती और बातों पर बहुत ही फिदा हो जाते हैं। रात में डिनर चल रहा होता है। एना राजा के बगल में ही बैठी थी। अगले दिन राजा शिकार पर जाते हैं। उनके साथ एना भी जाती है, लेकिन वापस आते वक्त एना की गलती की वजह से राजा को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसी वजह से राजा की देखभाल करने के लिए मैरी को भेजा जाता है। जब राजा को होश आता है तो वो मैरी को अपनी मरहम पट्टी करते देखता है। तब राजा पूछता है, तुम कौन हो? मैरी बोलती है, मैं थॉमस की छोटी बेटी मैरी हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। एना मेरी बड़ी बहन है, उसकी खूबसूरती के आगे मैं नहीं टिकती। हेनरी को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। हेनरी तो मन ही मन मैरी को पसंद कर रहा था। अब राजा वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन राजा का बुलावा आता है। वो महल में मैरी को रानी की सेवा करने के लिए बुलाते हैं और मैरी के हस्बैंड को दरबार में एक जॉब दे दिया जाता है। थॉमस तो एना को राजा के यहाँ भेजना चाहता था, लेकिन राजा ने तो मैरी को बुलाया है, इसीलिए मैरी अपने पेरेंट्स से कहती है वो वहाँ नहीं जाएगी। वो अपने हस्बैंड से भी कहती है, तुम समझ रहे हो ना, वो मुझे अपनी रखैल बनाने के लिए बुला रहे हैं। वो हम दोनों को अलग कर देंगे। लेकिन उसका हस्बैंड भी कुछ नहीं कर पाता। इधर एना मैरी से नाराज है क्योंकि राजा ने उसे नहीं बल्कि मैरी को चुना था। अब पूरा परिवार राजा के महल में आ जाता है। मैरी रानी के सामने आती है। अब रानी को भी पता चल जाता है कि मैरी को राजा ने क्यों बुलवाया है, इसीलिए वो काफी नाराज थी। रात में जश्न के वक्त एना ने एक पठान को अपने जाल में फंसा लिया, जबकि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तभी राजा वहां आते हैं। वो मैरी के कानों में कहते हैं, आज रात हमारे कमरे में आना है। रात के समय मैरी राजा के कमरे में आती है। राजा उसकी काफी तारीफ करता है। मैरी काफी खुश होती है। धीरे धीरे वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब वो दोनों रात भर खूब एंजॉय करते हैं और रोमांस भी करते हैं। अगली सुबह पीटर और थॉमस ने मैरी को बुलाया और वो इतने बेशर्म होते हैं कि अपनी ही बेटी से ये पूछते हैं, राजा ने तुम्हारे साथ वो सब किया जो करना चाहिए था, जिससे संतान पैदा होगी। बताओ, किया कि नहीं किया? मैरी शर्म के मारे सिर झुका लेती है। फिर वो सब कहते हैं, तुम राजा से बिल्कुल भी शर्म मत करना।
खुलकर उनके साथ सब कुछ करना, क्योंकि उन्हें एक संतान की जरूरत है। और जब तुम उन्हें एक संतान दे दोगी तो हमारे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। दूसरी तरफ ऐना ने चुपके से चर्च में जाकर उस पठान से शादी कर ली और उसके साथ सुहागरात भी मना ली होती है, ये पता होते हुए भी कि उस पठान की सगाई हो चुकी है। अब ये बात ऐना की फैमिली को भी पता चल जाती है। ज्यादा बवाल न हो इसीलिए थॉमस पठान को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो पठान डर के मारे वहाँ से दूसरे राज्य में चला जाता है और ऐना को सजा के तौर पर फ्रांस की रानी के पास भेज दिया जाता है। ऐना की माँ उसे समझाती है, अगर तुम समझदार हो तो इसे एक मौका समझो, वहाँ जाकर फ्रांस की रानी की मदद करो और रानी की सारी खूबियाँ हासिल करो। अब ऐना फ्रांस चली आती है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि मैरी अब माँ बनने वाली है। अब थॉमस के परिवार वाले बहुत खुश थे, राजा भी काफी खुश था, इसीलिए वो थॉमस की फैमिली को एक नया बंगला उपहार में देता है और साथ ही में उनकी फैमिली के सभी लोगों को ऊंचा ऊंचा पद भी मिल जाता है। अब मैरी के भाई जॉर्ज की शादी के लिए राजा के करीबी रिश्तेदार जेन पार्कर का रिश्ता आता है। जॉर्ज ये शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी उसकी शादी हो जाती है। अब कई महीने बीत जाते हैं, मैरी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो हमेशा बिस्तर पर ही एक कमरे में पड़ी रहती है। अब वो राजा के पास भी नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ पीटर और थॉमस सोचते हैं इस समय राजा मैरी के साथ नहीं रहते हैं, कहीं उनका ध्यान दूसरी लड़की की ओर न चला जाए और वो किसी और के साथ रात गुजारने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वो ऐना को वापस बुलाने का सोचते हैं। अगर ऐना आ जाएगी तो वो राजा को कंट्रोल में रखेगी। अब ऐना फ्रांस से वापस आती है। वहाँ से आकर वो काफी ज्यादा बदल चुकी थी। हर कोई उसे देखकर अट्रैक्ट होता रहता था। राजा भी उसे देखकर और उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी। अब राजा को उसे भी बिस्तर पर ले जाने की इच्छा होती है, इसीलिए राजा अब मैरी से मिलना बंद कर देते हैं। फिर राजा ऐना को खुश करने के लिए उसे एक हार भिजवाता है। पहले तो ऐना खुश होती है, लेकिन अपने मन को रोककर वो उस हार को वापस लौटा देती है। फिर ऐना मैरी से मिलने जाती है। ऐना की बातों से मैरी उसकी चाल समझ जाती है। इधर हार वापस करने की वजह से राजा को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ऐन के पास आता है और कहता है, तुमने मेरा दिया हुआ हार क्यों वापस किया? तब ऐना कहती है, मेरी बहन के पेट में तुम्हारा बच्चा है, मैं अपनी बहन को धोखा नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। बात करते हुए वो राजा के काफी करीब आ जाती है और उन्हें सेड्यूस करने लगती है, लेकिन उन्हें खुद को टच नहीं करने देती। राजा तड़प कर रह जाता है, लेकिन ऐन मना कर देती है। कई दिन बाद मैरी को एक बच्चा होने वाला था। दूसरी तरफ राजा ऐन को अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए मना रहा था। तब ऐन कहती है, आप मेरी बहन और अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो तो मुझे भी दे सकते हो। फिर राजा वादा करता है कि अब वो मैरी के करीब नहीं जाएगा। अब ऐना ही उसकी सच्ची मोहब्बत है। इधर मैरी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन राजा ऐन के प्यार में पागल था। पहले तो वो संतान के लिए काफी परेशान था, लेकिन अब वो उस बच्चे का मुंह तक नहीं देखता। जब ऐना की फैमिली उसे समझाने लगती है, तब ऐना कहती है, रानी की संतान ही राजा बन सकती है। मैरी तो एक रखैल है, उसका बच्चा एक नाजायज औलाद है। अब राजा से कहकर उसने मैरी और बच्चे को महल से दूर भेज दिया। इसके बाद भी ऐना नहीं मानी। वो राजा पर अपना पूरा कब्जा चाहती थी और वहाँ की रानी बनना चाहती थी। इसीलिए वो राजा को अपनी पुरानी पत्नी से रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है और कहती है, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। लेकिन इंग्लैंड की रानी को तलाक देना कोई आम बात नहीं थी। उनके जनरेशन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कई दिन बाद कहीं से राजा को ऐन के नाजायज संबंध और पठान के साथ शादी के बारे में पता चल जाता है। अब वो किसी से बात करने को तैयार नहीं था और वो सिर्फ मैरी पर भरोसा करता था। इसीलिए मैरी को बुलाकर राजा के पास भेजा जाता है। मैरी ने राजा को कह दिया, मेरी बहन बिल्कुल कुंवारी है, उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। दूसरी तरफ पुरानी रानी की तलाक का केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। काफी कुछ होने के बावजूद रानी का तलाक हो जाता है। अब राजा की काफी बदनामी हो रही होती है, इसीलिए राजा काफी गुस्से में होता है। फिर वह ऐना के पास आता है और कहता है, यही चाहिए था ना तुम्हें, अब मुझे जो चाहिए वो तुम दोगी। अब उसने जबरदस्ती ऐना का रेप किया। इसके बाद चर्च में उनकी शादी हो गई। आखिरकार ऐना अपनी जिद और चालाकी की वजह से इंग्लैंड की रानी तो बन गई, लेकिन काफी दिन बाद ऐना को एक बेटी हुई।
जिसका नाम एलिजाबेथ रख दिया गया। अब राजा को पुत्र न मिलने की वजह से उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। काफी कोशिश के बावजूद भी एना के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर से एक उम्मीद लौटी, एना फिर से माँ बनने वाली थी। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसकी टेंशन और बेचैनी की वजह से उसका गर्भपात हो जाता है। वो काफी दुखी थी। उसने ये बात सिर्फ मैरी और अपने भाई जॉर्ज को बताई और वो काफी सोच में पड़ गई कि अब वो किस मुंह से राजा के सामने जाएगी और कैसे राजा से ये सारी बात बताएगी। अब एना अपने भाई से कहती है, भाई मेरी हेल्प करो। तब मैरी कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? अपने भाई के साथ हम बिस्तर होकर बच्चा पैदा करना चाहती हो? ये पाप है, भगवान से डरो। रोती हुई एना के आंसू उसके भाई से नहीं देखे गए, लेकिन मैरी ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ये बात जॉर्ज की वाइफ जेन पार्कर सुन लेती है। हालांकि एना और जॉर्ज ऐसा कुछ नहीं करते और सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि वो राजा को सारी सच्चाई बता सकें। इधर जेन पार्कर सुनी हुई सारी बात राजा को बता देती है। अब राजा उन दोनों भाई बहन को जेल में डाल देता है। उन पर अवैध संबंध और देशद्रोह का केस लगाया जाता है और इसकी सजा मौत थी। अब सारी प्रजा और उसके पिता थॉमस के सामने जॉर्ज का सिर कलम कर दिया जाता है। अब मैरी राजा के पास आकर अपनी बहन की जान बचाने की अपील करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो एना को बचा नहीं सकी। एना को मौत की सजा हो जाती है। अब मैरी अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। वो एक मामूली आदमी से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ साल बाद डिप्रेशन की वजह से थॉमस की भी डेथ हो जाती है और पीटर पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। इस तरह उनकी सारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर राजा बिना संतान के ही अपना वंश चलाता है, क्योंकि उसकी एक बेटी एलिजाबेथ थी जिसने राजा हेनरी के बाद इंग्लैंड पर कई सालों तक राज किया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।